हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिडिक फूड के बारे में। यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां ऐसी है जो कि नेचुरली एसिडिक होती है, यानी कि जिनका पीएच वैल्यूज, पीएच एक एसिड कंटेंट कितना है उसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है, वो वैल्यूज अगर 7 से कम है तो उनको एसिडिक फूड माना जाता है। तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ एसिडिक होते हैं, इनके हेल्थ में बेनिफिट्स क्या हैं, इनके नुकसान क्या है और हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए, आज इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ एसिडिक होते हैं। इसमें सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। टमाटर या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टमाटो केचप, सॉस, ये सारी चीज़ें एसिडिक होती है। विनेगर जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर है, बैल्समिक विनेगर है, ये सारे एसिडिक होते हैं। क्रैनबेरीज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ये फ्रूट्स एसिडिक माने जाते हैं। इसके अलावा कई प्रोसेस्ड और कैंड फूड्स में जिसमें साइट्रिक एसिड और एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ये भी एसिडिक फूड की संख्या में आते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये भी एसिडिक फूड में आते हैं, इसमें भी एसिड कंटेंट होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, चीज़, पनीर, ये भी एसिड कंटेंट इनका ज़्यादा होता है। और रेड मीट जैसे कि बीफ, पोर्क यानी फुल फैट वाले मीट में भी एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है। ये बेसिकली लिस्ट है उन खाद्य पदार्थों की जिनमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे इनके फायदों के बारे में। बेसिकली एसिडिक प्रोडक्ट्स जैसे कि संतरा, मौसम्बी वगैरह जो है, ये विटामिन और न्यूट्रिएंट्स में अच्छे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि इसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल आपकी तंदुरुस्ती को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर आपको इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो वो हार्ट अटैक और कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। तो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इन्फ्लेमेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे हैं। इसके अलावा डाइजेशन की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। लेमन और विनेगर जो है आपकी पेट के एसिडिक कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के काम को इम्प्रूव करते हैं। इससे खाने का पाचन अच्छे से होता है। खाने का जिनको इंडाइजेशन या अपच का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा कुछ एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स है जैसे कि ग्रेप फ्रूट है, ये आपकी भूख को कम करता है, आपका पेट को भरा हुआ महसूस करता है, इससे आपका भूख लगना कम हो जाता है। तो ग्रेप फ्रूट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका वजन ज़्यादा है और वजन कम करना चाहते हैं। इसके अलावा ऑरेंजेस यानी संतरा वगैरह है और वाटरमेलन यानी तरबूज है, इसमें वाटर कंटेंट अच्छा होता है, ये आपको हाइड्रेटेड रखता है, पानी ज़्यादा रहता है। तरबूज में तो ऑलमोस्ट 90% पानी रहता है, तो पानी की प्यास को बुझाने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका जूस को भी आप ले सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ों में टमाटर और विनेगर जो है, ये आपके खाने में फ्लेवर डालने के लिए, खाने का टेस्ट इम्प्रोवाइज करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल ये सारे फूड प्रोडक्ट्स जो है आपके किचन के या आपकी क्विजीन्स का एक अभिन्न अंग है। इनको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ इश्यूज भी हैं। इशू ये है कि आपकी दांतों के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अगर ज़्यादा एसिडिक कंटेंट जैसे कि अगर नींबू है, सिट्रस फ्रूट्स है, सोडा है, विनेगर है, इसको आप ज़्यादा लेते हैं, इनके बेवरेजेस को भी लेते हैं, तो आपकी दांतों के एनामल को ख़राब करते हैं। यानी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से आपके दांत खराब हो सकते हैं। इसके अलावा पेट के डिस्कम्फर्ट को भी बढ़ाते हैं। जिन लोग को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छे नहीं है। एसिडिटी कम हो तो अच्छे हैं, एसिडिटी ज़्यादा हो तो ये बुरे हैं। इसके अलावा कोई और कंडीशन है जो कि एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें हो सकती है, जैसे कि किडनी की बीमारी है, कुछ एसिड बेस इम्बैलेंस है, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स में एसिड कंटेंट वैसे भी ज़्यादा होता है, बॉडी के हाइड्रोजन आयंस निकल नहीं पाते हैं बॉडी से, इसलिए ऐसे पेशेंट्स में भी एसिड कंटेंट वाली चीज़ों को आप ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत होगा। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिक फूड्स और वेजिटेबल्स लेने से कुछ लोग को इससे एलर्जी या सेंसिटिविटी होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को लो और अल्कलाइन फूड प्रोडक्ट्स को बैलेंस करने के लिए नहीं लो तो एसिड कंटेंट बढ़ जाएगा, इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो। अब बात करेंगे इसके कुछ स्पेशल इश्यूज और टिप्स के बारे में। बेसिकली कोई भी खाद्य पदार्थ चाहे वो एसिडिक हो या अल्कलाइन हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके लेना चाहिए। जितना एसिडिक कंटेंट ले रहे हो उतना अल्कलाइन कंटेंट भी लेना चाहिए। अल्कलाइन फूड प्रोडक्ट्स क्या है उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है, जो कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इनको मॉडरेट अमाउंट्स में लेना चाहिए, बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके लेना चाहिए और थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना चाहिए, नहीं तो आपकी दांतों के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, आपके दांतों के एनामल को खराब कर सकते हैं। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को इससे कोई एलर्जी है या प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है।
इसके अलावा ये क्योंकि आपके डिशेस में फ्लेवर वगैरह ऐड करते हैं, जैसे कि नींबू है, इमली है वगैरह, ये सब चीज़ों को फ्लेवर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में करें। बहुत ज़्यादा तीखा या स्पाइसी या बहुत ज़्यादा एसिडिक खाने को ना बनाएं, इससे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी काफ़ी एसिडिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, खानों में प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसके डाला जाता है। तो यदि हम ऐसी कोई चीज़ों को खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव में एसिडिक कंटेंट है, तो उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो विटामिन सी है वो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है। बॉडी में आयरन और जिंक अगर अब्जॉर्ब होना है तो उसके लिए विटामिन सी का होना अच्छा माना जाता है। यानी विटामिन सी वाली चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो आयरन अगर आप टैबलेट्स या खाने में ले रहे हो तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, पेट में उसका पाचन अच्छा होगा, बॉडी में असर वो अच्छा करेगा। पेय पदार्थों में जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय, कॉफ़ी है, ये सब एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है इसमें, तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या जिनको एसिडिटी गैस का या रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है, उनको ये सब चीज़ों में अवॉइड करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। सिट्रिक एसिड काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज़ किया जाता है, तो जो भी खाद्य पदार्थों में सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों को भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का स्टमक अल्कलाइन है, खाना पचता नहीं है, इंडाइजेशन होता है, एसिड कंटेंट कम है, वैसे लोगों में आपको ये सारे फूड प्रोडक्ट ज़्यादा लेना चाहिए। एसिड कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थों को आप ले रहे हो उसमें कितना एसिड कंटेंट है उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ प्रोडक्ट जैसे कि नींबू है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, कुछ प्रोडक्ट जैसे दही है वो बहुत कम एसिडिक है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। जो कम एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं वो पेट की अल्कलाइन फ्लोरा के लिए या पेट की जो बैक्टीरियल फ्लोरा के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक वाले फूड लेंगे तो वो पेट की फ्लोरा को मार देंगे, पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को मार देंगे, इससे इन लोगों को नुकसान भी हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति का टॉलरेंस अलग अलग हो सकता है, किसी में कोई खाद्य पदार्थ कम में नुकसान करेगा, किसी में ज़्यादा में नुकसान करेगा, तो लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ एसिडिक होते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ अल्कलाइन होते हैं और एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स के फायदे, नुकसान और इश्यूज क्या हैं। बेसिकली एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स के एग्जांपल में सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी ये सब आता है। टमाटर या उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, विनेगर, क्रैनबेरी, पाइनएप्पल, ग्रेप्स यानी अंगूर, प्रोसेस्ड या कैंड फूड जिसमें सिट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स में डाला जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आती हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही और चीज़ और रेड मीट जैसे बीफ और पोर्क, ये सारी चीज़ों में पीएच लेवल 7 से कम होता है तो ये एसिडिक माने जाते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं। जिनके पेट में एसिड कंटेंट कम है, खाना पचता नहीं, उनके लिए एसिड कंटेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रेप फ्रूट थोड़ा वजन को कम करने का काम करता है। वाटरमेलन यानी तरबूज और ऑरेंजेस प्याज बुझाने का काम करते हैं, उसके लिए अच्छे हैं। ज़्यादा मात्रा में इनको लेने से दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दांतों के एनामल को कोरोड करता है। एसिडिटी जिनको है या जिनको एसिड रिलेटेड किडनी का प्रॉब्लम है उनके लिए नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए या अल्कलाइन प्रोडक्ट्स के साथ इनको बैलेंस करके लेना चाहिए, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ लोगों को उससे एलर्जी या सेंसिटिविटी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के इसको लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो खाद्य पदार्थों में सिट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। जो लोग आयरन की गोलियां या टैबलेट ले रहे हैं उनके लिए सिट्रस फ्रूट्स यानी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी अच्छा मात्रा में लेना अच्छा है, क्योंकि वैसे लोगों को इससे आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेमन या नींबू को लेने से पेट के बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन दही जो है उसका एसिडिक कंटेंट कम होता है, तो उसको आप अगर लेंगे तो पेट के बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो हर एक व्यक्ति का टॉलरेंस और सैचुरेशन पॉइंट या पर्टिकुलर चीज़ का सेंसिटिविटी अलग अलग होता है, तो किस व्यक्ति में चीज़ फ़ायदा करेगी, किस में नुकसान करेगी, वो लेने के बाद ही पता चलता है, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आज एसिडिक फूड्स के बारे में आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।